is Lee-Kersey， 下一站海心沙。下一站海心沙。The next There's someone to save me. I can't find myself. I'm totally lost. अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वांगझू चाइना के अंदर और मैं जा रहा हूँ अपनी डेस्टिनेशन हाशिम मॉस्क की तरफ। मॉस्क की हिस्ट्री में आपको वहाँ जाके बताऊँगा। इससे पहले मैं बता दूँ ये बस स्टेशन है और यहाँ पर ये बसेस के नंबर्स मेंशन है और ये भी मेंशन है कि वो कहाँ कहाँ जाएंगी। अगर आपको इससे परेशान है कि चाइनीज़ को कैसे समझें तो आप ए मैप को डाउनलोड करें। ये आपको हर जगह की बस के हिसाब से लोकेशन भी गाइड कर देगा और जहाँ आपने जाना है, जैसे मैंने यहाँ हाशिम मॉस्क लिखा हुआ है तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको अपडेट मिल जाएंगी। अभी मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी बस का, फिर उसके बाद चलते हैं मॉस्क में और वहीं आपसे मिलते हैं। अभी मैं वॉक करता हुआ मॉस्क की तरफ ही जा रहा हूँ, जो कि तकरीबन कोई वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है। ये सारे अपार्टमेंट्स हैं। इन गलियों से गुज़रते हुए आपको लगेगा कि आप चाइना में हैं और एक थोड़ा सा ओल्ड स्कूल वाइफ्स भी आएंगी आपको यहाँ पर। खैर, इस मॉस्क में पहले भी आया हुआ हूँ और ये मेरा सेकंड टाइम होगा, लेकिन खैर मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मैं इधर चलता हूँ। नमाज़ भी पढ़ लेंगे और कुछ अच्छे शॉट्स भी ले लेंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी इंडियन सॉन्ग्स के फ़ैन भी मिलेंगे। ये एक स्ट्रीट मार्केट है जो कि दिखने में ही काफ़ी खूबसूरत लग रही है। खैर, पहले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। खैर, अभी मैंने यहाँ पर फ्लाई करा है ड्रोन। आई डोंट थिंक इतने अच्छे शॉट्स आएँ क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड जोन है, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं इसको फ्लाई करूँ और ऊपर लेके जाऊँ। तो मेंशन हुआ जैसे ही वैसे ही मैंने ड्रोन को नीचे उतार लिया। ये मॉस्क और ये मॉस्क का है मीनार। इसकी भी एक हिस्ट्री है। तो अब मैं आया हूँ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ और
वैसे तो इसको मैं पर्सनली विज़िट करना चाहता था, क्योंकि ये है सहाबा कराम अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक है यहाँ पे। तो मैं जस्ट उसके लिए आया हूँ। एक कन्फ्यूजन थी कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास की कब्र मुबारक यहाँ मौजूद है, वो ऐसा नहीं है, वो मदीना मुनव्वरा में है। और यहाँ पर एक सहाबी हैं अबी वक्कास के नाम से, उनकी कब्र मुबारक है। ये फॉरेस्ट जो है इतना कोई, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी फॉरेस्ट के अंदर ही वॉक कर रहे हैं। देखें, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ डाफो टेम्पल्स की तरफ। ये एक बहुत ही मशहूर स्क्वायर है यहाँ का। एक स्ट्रीट है, वॉकिंग स्ट्रीट, जो आगे तक जा रही है, तो वहाँ पर भी लेके चलूँगा। लेकिन इससे पहले आप ये देखें, ये टेम्पल है और आई थिंक यहाँ पर कोई बुद्धा भी है, जिसकी लोग बुद्धा भी है यहाँ पर, जो कि लोग जाकर थोड़ा सा। और यहाँ पर आप ये देखें, काफ़ी ज़्यादा टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स, उस टाइप के लोग आए हुए हैं। वैसे इसके अंदर ये देखें आप, ये बुद्धा है। यहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त शॉट्स आते हैं यहाँ पर। तो खैर मैंने पूछ लिया कि ड्रोन उड़ा सकते हैं या नहीं। पब्लिक स्क्वायर है और जाहिर सी बात है यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ख़तरा रहता ही है कि किसी के लग ना जाए। अदरवाइज़ आई थिंक इट विल बी ओके। सामने एक स्ट्रीट है और ऐसे ही सारे शॉपिंग मॉल्स लाइन से बने हुए हैं, काफ़ी बिजी है। यहाँ तो इतनी पब्लिक नहीं है, वहाँ पर अगर आप देखें, अगर मैं ऐसे ही दिखा सकूँ, तो पब्लिक बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बड़े बड़े शोरूम्स भी हैं यहाँ पर, चाइनीज़ ब्रांड के भी हैं और कुछ एडिडास वगैरह भी मुझे दिख रहे हैं। और एक बीच में कुछ फाउंटेन टाइप का है नीचे, और लोग यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं। और जैसे ही आगे आते हैं, ये कुछ प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। अब आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। शायद कुछ हिस्ट्री ऊपर लिखी हुई तो होगी, चेक करते हैं। ओ यार, ये भी चाइनीज़ में, तो पता नहीं चल सका ये है क्या। वैसे अगर किसी को पता हो तो कमेंट ज़रूर करें। खैर काफ़ी सारे मॉल्स हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल स्ट्रीट सीधी कहाँ तक जा रही है, और जहाँ तक भी जा रही है, आप ये देखें, सारी शॉप्स हैं। वीकेंड नहीं है यहाँ पर, आज आई थिंक मंडे है, तो मंडे को इतना रश तो हो सकता है, वीकेंड पे तो उससे भी बहुत ज़्यादा हो। क्या खैर वीकेंड पे तो मैं यहाँ पर आया नहीं हूँ कभी, तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैंने ये बीजिंग रोड भी कहलाता है, डाफा टेम्पल्स और बीजिंग रोड। तो आप सर्च करिएगा गूगल पे या इनके ए मैप पे, तो आपको ये एरिया दिखेगा।
तो ये जो पूरा एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इसकी इंस्पिरेशन ली गई है, मुझे जो लग रहा है वो शंघाई से, क्योंकि शंघाई में भी इसी किस्म का है। और आप देखें काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे एडिडास है, हवावे है, आगे जाके और ये 3D स्क्रीन। तो गोंगजू में भी इतनी लाइवली एरिया है कि मुझे आई थिंक ये फ़र्स्ट टाइम ही है कि मैंने ये देखा है। और आप ये पुलिस की गाड़ी तो ज़रा देखें, आई थिंक ये ऐसे तो बच्चों को खिलौने मिलते हैं और ये रियल है भाई। अंदर सिक्योरिटी काफ़ी है, वजह उसकी है कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। फुली रिकमेंडेड है कि अगर गोंगजू आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आके विज़िट करें, बहुत मज़ा आएगा। लोगों ने पोस्टर्स लिखे हुए हैं अपने अपने, किसको बोले, ये देखें मन कलबपति क्या लिखा हुआ है नासिर ने, और राना लव इब्राहिम। खैर यहाँ से बस ऐसा ही है, कपल्स आ रहे हैं अपने अपने कोई ना कोई गिफ्ट्स वगैरह सोवेनिर वगैरह लेने के बाद यहाँ पर ही उसको पोस्ट कर जाते हैं। जैसे ये है, इसके ऊपर आप लें, लिखें और लगा दें। खैर एक्टिविटी के लिए बड़ी अच्छी जगह है। और इस स्क्वायर पे एक से बढ़कर एक डेकोरेटेड बिल्डिंग्स हैं। सी तो अगेन इस वक्त अभी तकरीबन शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं हूँ इस वक्त डेल्टा रिवर की तरफ। मेरे पीछे ये है डेल्टा रिवर और ये है शामिन, क्या बोलेंगे इसको, शामिन रोड। हाँ, शामिन रोड अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। और आगे जाके शामिन आइसलैंड भी है, जहाँ पर ये ब्रिटिश या यूरोपियन आर्किटेक्चर की जो बिल्डिंग्स वगैरह जो हैं आपको दिखेंगी। ये पुल है, मैंने यहाँ भी पता किया है और मुझे नहीं लगता कि ड्रोन अलाउ होगा, नहीं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि आप एक बार जो है पुलिस से रब्ता करें। अब पुलिस से रब्ता करने के लिए भाई तो आप मुझे मार वाली कहानी है। तो बेहतर तो ये है कि इन सब चीज़ों को कैप्चर करें, क्योंकि चाइना में अगर ये चीज़ें ज़ब्त हो जाती हैं, वैसे तो है चाइनीज़ ब्रांड ही डीजे आएगा, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ें ज़ब्त हो जाती हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर किस तरीके से मतलब प्रोसेस करेंगे। और कल मेरी फ़्लाइट भी है, तो रिस्क लेना या फिर किसी से पूछते हैं दोबारा, अगर कोई अलाउ करता है तो फिर उसी की बेस पर उड़ाते हैं। अच्छा, यहाँ से क्रूज़ राइड भी ले सकते हैं, 78 युआन से लेकर 125 युआन तक की है। इट डिपेंड्स कि आप टॉप पे जाते हैं, नीचे रहते हैं, इसी तरीके से। और यहाँ पर काफ़ी सारे वही फ़ोटोग्राफ़र्स जो होते हैं, तस्वीरें आप ले लें और ये सब चीज़ें। तो खैर गोंगजो के अंदर भी काफ़ी सारे विज़िटिंग प्लेसेस हैं, तो लोग जो ज़्यादातर यहाँ पर शॉपिंग वगैरह उन सब चीज़ों के लिए आते हैं कि गारमेंट्स चले गए या फिर शूज़ की ख़रीदारी के लिए, मगर घूमने के लिहाज से भी गोंगजू बहुत ज़बरदस्त और आइडियल है। तो यहाँ ये फ़िशिंग भी चल रही है साथ के साथ। वैसे काफ़ी इन्जॉयबल प्लेस है। जहाँ मैं कल गया था
बीजिंग रोड, और बीजिंग रोड के बाद ये प्लेस भी, इसके बाद जहाँ हम जाने वाले हैं और वो प्लेस भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो भाई ये एक बहुत हंसमुख से पुलिस ऑफिसर हैं जो कि उन्होंने मुझे अलाउ करा कि आप ड्रोन यहाँ पर उड़ा लें। इवन कि मैं कोई इतना कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन इंसान की कभी कभार कोई ना पर्सनैलिटी से भी
मुतासिर हो जाता है। जो भी है बड़े अच्छे से बात करी, और इवन दो कि मैंने तकरीबन कोई 15-20 मिनट जो है ड्रोन उड़ाया होगा। अब वो अलग बात है कि वीडियो मैंने थोड़ी शॉर्ट डाली है, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और ख़ास तौर पर लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था। इवन दो कि यहाँ से एक भाई अफ़गानिस्तान से भी आए हुए थे, बहुत अच्छी बातचीत इनके साथ हुई मेरी। तो अभी नाइट हो गई, रात हो गई है सॉरी, और मगरिब का टाइम हो गया है, तो लाइट्स वगैरह सब ऑन हो गई। तो एक बार हम चलते हैं उस पुल की तरफ जो मैंने ड्रोन से लिया था। असल में वहाँ तक मैंने ड्रोन भेजा तो काफ़ी दूर है, तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर दूर है, मगर वहाँ पर सिग्नल जो है उसका इशू आ रहा था। तो फिर ड्रोन को मैंने बैक कर लिया, और फिर मज़ीद और शॉट्स उसने मुझे बोला ले सकते हो, लेकिन मैंने ये सोचा कि यार लालच जो है बहुत बुरी बला है, और इसके चक्कर में ऐसा ना हो कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर आ जाए और वो बोले भाई ये सारी वीडियोस को आप डिलीट करें। तो खैर जितना हो गया उतना ठीक है। और वैसे भी यहाँ की जो स्काई लाइन है, ये डेल्टा रिवर है, और ये बाकी सारी चीज़ें जो बहुत ही औसम है। मैं चाह रहा था इनको किसी तरीके से मैं कैप्चर करूँ, और कैप्चर करके मैं सब लोगों तक पहुँचाऊँ। इवन दो कि ब्यूटी ऑफ चाइना आप लोग भी देखें कि गोंजो के अंदर, जिसको हम सिर्फ सोचते हैं कि यार यहाँ पर हलाल फूड मिल जाएगा, क्लॉथ्स मिल जाएंगे, शूज़ मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ सामान मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बराबर में ये वैसे, लेकिन यहाँ पर एक खूबसूरत सी वॉकिंग स्ट्रीट जिसे बीजिंग रोड कहते हैं, इसके अलावा डेल्टा रिवर के पास का ये एरिया जिसे हम शामिन रोड कहते हैं, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो ज़रूर विज़िट करें, यहाँ पर आएँ और ब्यूटी को एंजॉय करें। इफ़ यू आर नेचर लवर यू हैव एब्सोल्युटली लव इट। तो भाई आखिर चल चल के इसके पास मैं आ ही गया हूँ, बहुत करीब ही है। वैसे तो पुल यहाँ से जा रहा है, उसके ऊपर तो आई थिंक कोई वॉकिंग तो है नहीं। आगे सामने एक और पुल भी बना हुआ है, तकरीबन कोई 2-3 किलोमीटर। एक तस्वीर बहुत अच्छी एक आई थिंक चाइनीज़ बंदे ने ली है मेरी। खैर वहाँ से यहाँ पर आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर बन रहे थे। अब वापस जाता हूँ, और अच्छा वैसे तो यहाँ से ड्रोन उड़ाना वैसे था भी बहुत मुश्किल, क्योंकि अगर यहाँ से ड्रोन उड़ाते तो ये देखें ना, उसको डायरेक्ट बाहर निकालना पड़ता और फिर लैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वहाँ से हमने उड़ाया, बड़ा इजी था। खैर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट भी है, जिस वॉकिंग डिस्टेंस पे सोच रहा हूँ वो देखें, या फिर एक इनके फ्लावर स्क्वायर है, तो भी वहाँ चलते हैं। मैंने इस स्क्वायर के शामिन रोड जो भी हम देख रहे थे, इसके पास से मेट्रो लिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। इवन दो के टिकट स्टाफ जो है उनसे मैंने बोला कि मुझे टिकट दे दें, मैंने इस जगह जाना है, क्योंकि लाइन 8 से फिर लाइन 2, फिर लाइन 2 से AMP आई डोंट नो पता नहीं क्या है वो चेंज कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप टिकट जो है मशीन से ही बाय करें। तो किर्गिस्तान से कुछ दोस्त थे, उन्होंने मेरी हेल्प आउट करी। तो अब खैर मैं जा रहा हूँ आगे स्टेशन की तरफ। तो ये कैंटन टावर स्टेशन है, और AMP जो लिखा हुआ है वो ऊपर की तरफ से कहीं से मिलेगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ फ्लावर स्क्वायर की तरफ ही चलूँ, यहाँ से एग्ज़िट करके बाहर ना जाऊँ। अब मैं हूँ गाइस APM लाइन के ऊपर, वेट कर रहा हूँ ट्रेन का, और मुझे यहाँ पर कुछ लोकल्स बता रहे हैं कि बड़ा ही कोई सीनिक सीन आने वाला है, तो आप फ्रंट पर बैठिएगा। तो देखते हैं, जगह मिलती है नहीं, क्योंकि ये बच्चा और आई थिंक ये लेडी आ गए हैं, तो हो सकता है यही बैठें, लेकिन क्या सीनिक व्यू होगा ये मुझे आइडिया नहीं है। तो भाई ये कुछ इसके मेट्रो के अंदर का मेट्रो। On this train is Linhe-si 下一站海心沙。塔列岛海松沙。The next station is 海心沙。去往海心沙亚运公园的乘客请准备。तो भाई बिलाखिर इतनी मेहनत मशक्क़त करके पहुंच ही गए हैं, और अब जा रहे हैं ऊपर।万一呢？是不是？去转边看看吧。真的假的？要不然大伙不是把这个拿了海金沙的度假性的。
那你看，那等于是回去美就好了。100多线是大巴士了，广州堂这种全是贵的。他妈那一天估计在天华那一天，我现在收入都得看，我跟你讲。 20万加，对。 तो ये मैं आया हूँ उनके दूसरी तरफ फ्लावर सिटी स्क्वायर जिसे कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है। वैसे तो 尊敬的市民、游客，为配合海心沙 I 园 think 区内相关活动的举办， वही कुछ व्यू है, बस यहाँ पर कुछ 暂停表演时间，详见广 ये 州海 सामने 心 कोई 沙公 स्टेडियम 众号 टाइप 及现场温馨 की 提 स्टेज 示， वगैरह 给 हैं 您带来的不便， क्योंकि यहाँ पर 敬 इनके 请 शो 谅解 वगैरह होते 谢 हैं 谢 और 遊客。 जस्ट वॉकिंग स्ट्रीट है। 區內相關 कैंटोन टावर तो अभी भी दूर ही है 音樂安全暫停表演 क्योंकि अगर वहाँ पहुँचना है फिर कैंटोन टावर के ऊपर का टिकट बहुत लंबा हो जाएगा यार। 及現場溫馨提示，給你帶來嘅不便。 अभी तकरीबन मुझे निकले हुए कोई 4.5-5 घंटे हो गए। तो खैर इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ कि जितने दिन रुका हूँ जितने भी कुछ सैनिक स्पॉट्स हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन एरियाज़ हैं उनकी एक वीडियोस बनाऊँ और सिर्फ पोस्ट करूँ क्योंकि फजूल वीडियोस के लिए एक तो टाइम भी बहुत चाहिए आपको। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कोई कंटेंट होना चाहिए कि आप उसको पोस्ट करें। खैर अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।